इसका रहेगा विभव और विभवांतर। सबसे पहले विभव के बारे में जानते हैं। एक बिंदु ले लिए, एक कौन बिंदु है जी? निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु किसे कहते हैं? इस बिंदु पर हम विचार करते हैं उसे निश्चित बिंदु। ये निश्चित बिंदु हो गया। जिस बिंदु पर हम विचार करते हैं उसे निश्चित बिंदु कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निश्चित बिंदु हो गया, ये अनंत हो गया, और यहाँ पे एकांक धनावेश हो गया। ध्यान दीजिएगा, निश्चित बिंदु का मतलब है जिस बिंदु पर हम विचार करते हैं, जिस बिंदु पर हम विचार करते हैं। जैसे हम घर से चले और छापरा जाना है तो एक निश्चित विचार करेंगे, ठीक है, तो ही आपका निश्चित बिंदु हो गया। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है और उनको सब्जी लाने के लिए बाजार भेजा गया और कहा गया कि आप जल्दी सब्जी ला देंगे तो आपको प्राइज के रूप में 50 रुपया देंगे। वो जाके और बाजार में ही बैठ गया और कुछ देर के बाद आया तो उसने भी कुछ ना कुछ कार्य किया था। तो जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। तो इसको परिभाषा से ऐसे बनाएंगे, विभव का परिभाषा, जब एकांक धनावेश, एक को कहा जाता है एकांक, जब एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से खींच कर लाया जाता है। अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं। लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य होता है या कार्य किया जाता है, ठीक है, जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। ध्यान से फिर समझिए, ये हो गया एकांक आवेश। अनंत से ये क्या है? अनंत हो गया, ठीक है, ये निश्चित बिंदु। तो वही तो बात लिखे हैं कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश है खींच के लाने में, यानी एकांक आवेश को अनंत से, अनंत बिंदु से, इसको लिखिएगा अनंत बिंदु, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु हो गया, किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं। लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। यानी जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाएगा। अब यहाँ पे विभव के मत एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं। 3 परिभाषा आप लिख सकते हैं इसका। एक परिभाषा हुआ ये, दूसरा का परिभाषा अगर लिखना है तो इसका मात्रक से भी लिख सकते हैं। विभव को भी से सूचित करते हैं। और जाइए W बटा Q। W को क्या कहते हैं? कार्य। और Q को क्या कहते हैं? आवेश। तो क्या लिखिएगा एक और परिभाषा? कार्य और अनुपात। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी से एक और परिभाषा बन जाएगा आपको, ठीक है। ये कार्य हो गया और ये क्या हो गया? आवेश। लिखिए, विभव के ये भी परिभाषा चल सकता है। अगर याद नहीं है एग्जाम में तो ये भी लिख दीजिएगा कि कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। एक और परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं, विभव कहते हैं। एक और परिभाषा ऐसे ही बना सकते हैं विभव का, ठीक है। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं बट्टे, इसको प्रति कहा जाता है, प्रति एकांक। देख लो, इसको प्रति भी बोला जाता है, प्रति एकांक आवेश, ठीक है। प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य
किए गए कार्य को विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। अब बोलिए कहीं दिक्कत है तो इसको प्रति बोला जाता है, प्रति एकांक क्यू को आवेश बोला जाता है, आवेश पर किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। अब इसका मात्रक निकालना है तो मात्रक विभव दोनों का सेमे होता है, विभव या विभवांतर, विभवांतर, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक दो गो होता है, याद रखिएगा। भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बट्टा क्यू। क्यू। तो एक तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, विभव विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, पहलका में क्या लिखिएगा, वोल्ट, क्या लिखिएगा, और दूसरका में क्या लिखेंगे, जूल बट्टा कूलम, यानी जूल बट्टा कूलम। कूलम। अब कूलम हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब इसका विमीय सूत्र निकालिए। अब ये में पूछेगा, पहला ये हो गया, दूसरका में पूछेगा कि ये सदिश है कि अदिश है, तो इस पे वेक्टर का चिन्ह लगा है कहीं, अदिश है। सदिश की अदिश, अदिश है। अदिश हो जाएगा। इसका उत्तर जवाब जाएगा अदिश। अदिश। अब इसका बीमा निकलना है, बीमा यानी दोनों, यानी विभव का विभवांतर का, थोड़ा देर में विभवांतर का हम परिभाषा बताएंगे, पहले इसका पूरा बता दें। और बीमा निकलना है तो बीमा बराबर आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। अब इसका निकालिए W बट्टा Q। तो सबसे पहले आपको कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, यानी W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। विस्थापन। आवेश का क्या सूत्र होता है, धारा गुणे समय। बहुत बढ़िया। आवेश का होता है धारा गुणे समय। समय। अब रुक जाइए, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, विस्थापन। मोटाई, विस्थापन। विस्थापन। एम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान। टी को क्या कहते हैं, समय। समय। ए को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। वैद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य का निकलना है, कार्य का। तो सबसे पहले आपको बैक में जाना पड़ेगा, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन। तो बल का आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण। अब त्वरण बराबर सूत्र बताइए, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में, बटा समय। वेग में परिवर्तन, बटा समय। परिवर्तन बटा समय। समय। ठीक है, वेग बराबर बताइए क्या होता है फॉर्मूला, रोइए जी, बटा समय। विस्थापन बटा समय। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, विस्थापन बल के, तो बल को निकालने के लिए आपको चाहिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण। अब वेग का सबसे पहले निकालिए, तो वेग बराबर विस्थापन का L और समय के लिए क्या लिखेंगे, T। ठीक है, यानी वेग का आपका विमीय सूत्र हो गया LT इनवर्स। चलिए वेग का निकालिए। वेग के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। वेग के बाद क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। तब आपको समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, चलिए वेग में परिवर्तन, रुक जाइए जी, वेग अब बटा क्या लिखेंगे, समय। तो वेग के लिए क्या है, देखिए LT इनवर्स बटा T। तो फिर क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 2 किसका निकाले, त्वरण का निकाले। ठीक है, त्वरण के बाद आपको क्या निकलना है, बल का। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का एम हो जाएगा, त्वरण का क्या है, LT इनवर्स 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या करना है,
कार्य बल गुने विस्थापन। 1 2 का निकल गया, ये 3 का निकला, 4 का निकलना है यानी कार्य का निकलना है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। विस्थापन बल का देखिए क्या आया है? MLT इनवर्स 2। अब विस्थापन के लिए यहाँ पे क्या बोले हैं? विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे? L। तो इस अब चलिए रुक जाइए जी। बल गुने विस्थापन, बल के लिए क्या निकाले थे? यहाँ पे देख लीजिए MLT इनवर्स 2 और विस्थापन का L होता है ML² T इनवर्स 2 हो जाएगा। अब हम लोग विभव या विभवांतर दोनों का सेम होता है। विभव या विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का बीमा। तो V बराबर W/Q होता है। W के यहाँ निकाल चुके हैं और ये बताइए Q बराबर AT होता है इसका, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा आगुने समय। तो धारा के SI मात्रक होता है एम्पियर, समय का T। तो याद रखिएगा W का ML² - 2 इनवर्स बट्टा AT हो जाएगा। अब इसी को बताए थे 1/x क्या होता है जी? X इनवर्स। तो 1/A क्या होता है? A इनवर्स। तो उसी प्रकार लिखना है। विभव का विमीय सूत्र लिखना है तो पहले M लिखा था, याद रखिएगा। M के बाद L, L के बाद T। तो M एक बार है, उसके बाद से L का देख लीजिए, L का स्क्वायर है, उसके बाद T के ये हो जाएगा। तो देखिए T-2 है और नीचे T है, तो इसका सूत्र होता है x के पावर m/x के पावर n। आधार सेम है तो पावर को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो T के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T के पावर -3 हो गया। 1/A है तो क्या लिखेंगे? A इनवर्स। तो इसको A इनवर्स लिखेंगे। यही इसका विमीय सूत्र हुआ तुर के। और डायरेक्ट लिखते तो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए एक एक बात हमको बताना पड़ गया है इसका। अब चलेंगे विभवांतर। विभवांतर, ठीक, ये B बिंदु हो गया, WAB हो गया, यहाँ पे आवेश हो गया Q। सबसे पहले VA का, इसका मतलब क्या हुआ? A पर विभव है। अगर हम लिख दे VB बराबर क्या होगा? B पर विभव है। यदि हम लिख दे WAB, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है WA to B, A से B में किया गया कार्य, ठीक है, A से B में किया गया कार्य। अब देखिएगा विभवांतर का परिभाषा क्या होगा? यहाँ पे ध्यान देना, पहले दूसरा में से पहला घटेगा। अब इसी से परिभाषा निकल जाएगा। दो बिंदु है ना, तो लिखेंगे कि दो बिंदुओं पर उपस्थित, देखिए दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के, देखिए यहीं से परिभाषा बन गया। दो बिंदु हो गया, पहले B से A से घटाएंगे, तो दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु हो गया, दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक कोई होगा जो विभव का था। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर
विभवांतर का एसआई मात्रक, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या हम बताए हैं वोल्ट, और दूसरा का क्या बताए थे V बराबर क्या होता है W बट्टा, तो कार्य का क्या होता है जी जूल, आवेश का क्या होता है कूलम, जूल बट्टा कूलम भी बोल सकते हैं। पूछेगा सदिश है कि अदिश है, तो ये भी क्या हो गया अदिश। और वही इसका बीमा क्या हम बताए थे, बीमा हम क्या बताए थे तुर के बताइए, एम एल के पावर 2 टी के पावर -3a इनवर्स, यही ना होगा। चलिए ये आपका टॉपिक था विभव और विभवांतर, खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। इस VAA का मतलब क्या है, ए पर विभव, V का मतलब B पर विभव है, और WAB का मतलब होता है A से B में किया गया कार्य, या ऐसे भी A से B में किया गया कार्य कहीं कहीं मिलता है। तो आपको ये सब आना चाहिए, क्या पढ़ा जाता है बहुत